विलियम शेपर्ड। अब बॉलर नहीं है तो चौथा ये तो है तो रसीदर तो ही है। अरे तो चौथा नहीं है ना भाग के। मैं तो कह रहा हूँ भाई कुरनाल पांड्या पावर प्ले में बॉलिंग डालना चाहिए। मस्त है भाई। उससे रोहित डलवाता था यार। मस्त है भाई, उसका पावर प्ले में बॉलिंग डालना मस्त है भाई। उस पे बंदे जल्दी अटैक करते नहीं है। और वो बॉलर स्मार्ट है भाई, वो चेंज कर लेता है तुरंत भाई। वो मैन ऑफ द मैच बना था फाइनल में, ठीक है। आप दो उसकी बार बॉलिंग है ना, आप उसकी बॉलिंग स्पेस जाके देखो, पावर प्ले में 1 ओवर तो गारंटी होता था भाई उसका। और गौरव भाई हमारे टैक्टिकल मास्टर क्लास देखो, 16 ओवर का कराया उस दिन, एक भी ओवर नहीं दिया उसको। वही तो, और वो भी गुजरात जैसे ग्राउंड में यार। गुजरात के नरेंद्र मोदी में तुम यार नरेंद्र मोदी में तुम कैसे नहीं दे सकते भाई उसको, जहाँ बॉल फंसती है यार। मयंक भाई हमारे से फाइनल क्यों छीना गया है यार बैंगलोर से? मैं तो होना भी नहीं चाहिए। पहले 20-25 हजार लोग आते हैं देखने मैच फाइनल। भाई आधी टिकटें उन्होंने अलाउ की हुई है चिन्ने स्वामी में, क्या करेंगे फाइनल रख के वहां पे? बाकी सारे मैच वो देखेंगे मैच। उनके एसोसिएशन ने आधी टिकटें अलाउ की हुई हैं, जितनी कैपेसिटी है 50-60% है, बाकी खाली पड़ी रहती हैं। अच्छा, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मार्को ने भी ना एक रीजन दिया है कि वो बेचल को ड्रॉप नहीं करना चाहता, बट वो जितेश को ड्रॉप करना चाहता है, इसलिए वो कीपर इसको खिला रहा है। ऑफ कोर्स वही तो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, उसका उसका वो खराब टीम नहीं है। आपको बताऊं, आई एम सॉरी टू से, देखो जितेश का बैट से उतना अच्छा नहीं आया, एक आध मैच में अच्छा है, पर भाई विकेट कीपिंग उसने हर मैच में बढ़िया की है। उसने विकेट कीपिंग कहीं भी खराब नहीं की यार। जबकि विकेट कीपिंग एक आध दो मैच जो है चेंज ही उसकी विकेट कीपिंग की वजह से हुआ भाई। नहीं चलो आज की नहीं मैं कह रहा, अगर मान लो आज भी रन ना बने उतने, उसकी आज की बात नहीं है, और वो खेलनी भी चेंज भी नहीं होनी चाहिए टीम। बट ये चेंज तो नहीं टीम जो होगी, है, ये टीम इन्होंने शुरू से अगर खिलाई होती ना, तब मैं मानता कि दो। अब एक दो मैच चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है भाई, ठीक है अभी सेटल्ड उसमें चल रही है। वो तो वो जाएगा ना जब फंसी है बहन, तो मैच एक भी जीत नहीं रहे, जैसे लगातार 3 हार जाए पंजाब जैसे, या फिर लखनऊ जैसा हाल हो किसी का, तब करता है बंदा चेंज, या दिल्ली जैसा हो। यार पंजाब को देख लो तुम। पंजाब 7 में से 6 मैच जीती हुई थी, उसके बाद ये एक प्लेयर निकाला है उन्होंने नहीं घंटा, उसके बाद 3 मैच में तीनों मैच प्लेयर चेंज हुए उनके। भाई उन्होंने नेहल वर्देर खिलाया, फिर निकाल दिया उसको, फिर क्या कहते हैं अपनी बॉलिंग ऑप्शन चेंज की उन्होंने, फर्ग्यूसन हटाया, बेंचो बार्टलेट लेके आगे। भाई तीनों मैच में बॉलिंग और बैटिंग में चेंजेस किए उन्होंने 7 में से 6 मैच जीतने के बाद। जरूरी नहीं है भाई, मेरे हिसाब से अगले 3 मैच और दो इनको बहन चो, जब फंसी होगी ना, जब फंसी होगी तब करो चेंज। पर यार इतने भी चेंजेस नहीं यार मयंक भाई। फिर पता है मतलब, मेरे को टीम से कोई दिक्कत नहीं है, टीम खेले भाई सेम बढ़िया, अभी तक कॉम्बिनेशन में उसमें फिर है ना, ये एक चीज ये रियलाइज कर लें कि बहन चो 1-2 आउट अगर पावर प्ले में हो जाए ना, तो एक बंदा टिक जाए वहां पे, सारों को टुल्ला बनने। यार देखो 5-6-7 वाले टुल्ले, ऊपर वाले भी टुल्ले बन के निकल जाएंगे, तो फिर बहन चो टिकेगा कौन? देखो तो वही है बस। टिकने का काम तो एक ही आदमी का है। अब उसको बोलो भाई तू 35 पे 50 बना ले, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, उसको भी तो 300 का स्ट्राइक रेट चाहिए इस सीजन बहन चोद। अगर वो टिक के खेलता 500 रन होते उसके भी, मैं बता रहा हूँ। और मैच जो जीते हैं वो जीते भी होते सारे, एक आधा एक्स्ट्रा ही जीते होते। गुजरात तो जीतना ही चाहिए। चलो ठीक है। वैसे कोई भरोसा नहीं है, पिछले एक हफ्ते से जो स्क्रिप्ट बदली है ना, कि बहन चो फिक्सिंग है क्या है। कल तो भाई लग रहा था बहन चो, ऊपर से बहन चो गौरव भाई टॉस जीत के बैट्समैन बैटिंग ले रहे हैं, पहले पांड्या फिर पराग फिर ये अक्सर। नहीं कल भी यार ये क्या क्या चेहरा तो कौन मयंक छोड़ता भाई, है यार ये? मयंक भाई ऑल्टरनेट डे ऐसा हो रहा है, ऑल्टरनेट डे है। अरे आज आरसीबी नहीं लेगी भाई बैटिंग। दे सकती है भाई। ना 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 ना, वो गलती रजत नहीं करेगा पंजाब वो। 6 मैच जीती, आकाश चोपड़ा ट्वीट कर रहा, गिव द ट्रॉफी ऑलरेडी टू पंजाब। ले लो भाई इनसे। और बहन के लोड़े मैच चल रहा है किसका मयंक भाई, इरफान पठान टारगेट ट्वीट कर हमको रहा है कर रहे हैं कि भड़वे।
श्रेयस अय्यर इज द नेक्स्ट बेस्ट चेजर, या मतलब वो कोहली के थोड़ा उसकी मतलब ट्रेड्स उसमें आ गई है ऐसा कुछ, वो मतलब प्रेजेंट कर रहा था कि उसके बराबर का है। अबे यार एक मैच में, जिस मैच में तुम्हारे स्टार्ट नहीं मिलती, उस मैच में तुम टिक के खेलो, बनाओ रन। इसने दोनों मैच में एक पे 30 पे 27 पे 30 बनाए, ठीक है। पिछले मैच में 100 का भी स्ट्राइक रेट नहीं था, 18 पे 15 ऐसे कितने कुछ बनाए। और कल सबने देख ही लिया, जब जब अगर कुछ बात होगी कि भाई उनकी बैटिंग ने परफॉर्म नहीं करा, तो बात इस पे आएगी ना सबसे ज्यादा। वो बात अलग है, अपने को पसंद है, उसने करा भी है, लेकिन क्रिटिसिज्म तो होएगा ना। खाली सरपंच सरपंच बोल के थोड़ी चलेगा काम। मैच की जो पिच है वो 160 वाली पिच है, मतलब इस सीजन वहाँ 160 एवरेज स्कोर है लखनऊ में। अरे लेकिन ये जैसे कैच कल छोड़े हैं भाई, ये कौन ऐसा करता है यार? ये क्या, कौन सी क्रिकेट है भाई? इतना इजी इजी कैच पूरा। स्टंपिंग तो छोड़ो, उसने भी एक छोड़, दो दो छोड़े हैं। शशांक सिंह आया, वो भी आके छोड़ दिया भाई। अरे आज की पिच कोहली के टाइप की पिच है 160 देखो तो जितने भी हाई कैचेस है उसमें से मुझे लगता है शायद सिर्फ 2 ही लिए गए हैं जो इतने हाई कैचेस गए हुए। एक पैट कमिंस ने लिया था और एक श्रेयस अय्यर ने लिया था। बाकी सारे जो हाई कैचेस है वो ड्रॉप हुए हैं। इवन एसआरएच की बॉलिंग के टाइम पे भी दो से तीन कैच एसआरएच ने भी छोड़े हैं लास्ट में। तीन तो दो तो कूपर कॉर्नली का ही छोड़ दिया था इन्होंने, उसकी सेंचुरी लंदन नहीं होती है। ये कम से कम 80 रन से हारते हैं। नहीं ठीक है, पंजाब वाले कुछ दिन हम्बल रहेंगे। अभी 3 मैच हार गए, अच्छी बात है। कोई भी ना बड़ा नहीं होता है क्रिकेट से। हाँ, वो मे भी आगे अच्छा करे, जीत भी जाए, लेकिन ठीक है। वो एक उड़ रहे थे, अभी थोड़ा ग्राउंडेड है। लगता है लेकिन एक एक चीज तो मैं देखा है भाई, ये जब भी हारते हैं ना, कोई इनका बंदा आता भी नहीं है, जो रेगुलरली लिसनर पे भी आते हैं, वो आते भी नहीं। ये तो जलती है ना, जल कुकड़ू कैसे होते हैं, ऐसे ही है। अरे मैं आपको बताऊं आरचीज भाई, ये 6 के 6 मैच जीते, ठीक है। आरसीबी एक भी मैच हारती है ना, उस दिन सारे मुंह उठा के आ जाते हैं, सारे के सारे। क्यों? आज तो क्योंकि लिसनर में सबकी एक भी हार से पंजाब फैन ऐसी नहीं है। खुशी मिलती है इनको कि अपनी नहीं देखते टीम, दूसरी हार रही, उसमें इनका रहता है कि आ जाओ। आज एक भी नहीं है पंजाब फैन लिसनर में। हर दिन आते हैं 3 4 रेगुलर सुनते हैं। कुछ और रीजन भी हो सकता है, पर आज तो नहीं है वो। एक मैच ही तो हारे हैं, बस एक ही मैच तो हारे हैं। कल तो भाई क्लियर फील्डिंग था, दोनों ओपनर के ये लोग कैच पकड़ लिए, वो लोग छोड़ दिए, वही फर्क था मेन। ये देखो, इनका भी कैच आया था ना, ये प्रभसिमरन और आर्या का। उन्होंने उन्होंने भी कैच पकड़ा, अच्छा कैच पकड़ा यार, वो दोनों विकेट। कैच ही तो डिफरेंस था। वही था, बैटिंग बॉलिंग जो भी लगभग सेम ही है, घूम फिर के क्या है, फील्डिंग ही था। ईशान किशन तो कल आउट ही होने आया था बेंचो। दो दो बार, क्लासन 2 बार, किशन 2 बार। क्लासन और किशन। उससे तो बाउंड्री नहीं पार हो रही थी किशन से। अरे 160 नहीं बनता उनका, अब इसका एसआरएच का। उमेश भाई राम राम। राम राम जी, हर हर महादेव सर। राम राम उमेश भाई। राम राम सभी को, राम राम जी। क्या क्या लगता लगता है है फिर? उमेश भाई, कौन खेलेगा आज, कौन जीतेगा? आरसीबी। तो मतलब लखनऊ 7वां मैच लगातार हारने वाली है। उससे मुझे क्या लेना देना, मेरे को पता है आरसीबी जीतनी।
हर कोई लगातार 3 मैच नहीं हारता ना फैल के। बहुत हवा में भाई उड़ रहे थे वैसे उनके दोनों फैन मैच बैंड। बहुत तगड़े हुए हैं। कल चैंपियंस लीग का भी बहुत मस्त हुआ है और ये वाला भी बहुत मस्त हुआ है। कौन सी चैंपियंस लीग यार? उमेश चैंपियंस भाई फुटबॉल नहीं देखते आप? चैंपियंस लीग भी हो रही है क्या? अभी तो आईपीएल ही चल रहा है। चैंपियंस लीग क्या? चैंपियंस लीग तो बाद में होगी ना, बोला सितंबर में। अरे रोहन भाई, ये फोटो आपकी लगाई है आपने? नहीं भाई, मैं दूसरे आदमी की फोटो क्यों लगाऊंगा? अभिषेक बच्चन थोड़ी ना हो दोस्ताना वाला। नहीं हाँ कुछ भाई कुछ मेरी लोग बिन इंटरेस्ट से लाके लगा देते हैं ना, इसलिए। नहीं, फुटबॉल देख रहे हो तो फिर ये मुझे तो शक है कि हो चोगली से सकते हो बेटर ऐसे। बॉडी है भाई तुम्हारी, चोगली से बेटर। नहीं नहीं, फुटबॉल देखते हो तो हो सकता है ऐसे हो। फुटबॉल वालों को लौंडिया मिलती नहीं है तो लौंडे वाले हो जाते हैं थोड़ा बस। यार नहीं भाई, चैंपियंस पहले मैं लीग ना का भी इतना क्रिकेट इसमें देखता नहीं उमेश था। भाई, T20 में वो पुराना वाला कंपटीशन वापस आने वाला था ना। हैं? अरे जो पहले हुआ करता था। चैंपियन लीग हाँ, चैंपियंस लीग T20 2026 सितंबर में आने वाला है ना शायद वापस। अभी तो नहीं आएगा, पता नहीं, देखते हैं क्या चलेगा हिसाब। तो उमेश भाई ये बताइए, अगर जैसे आईपीएल की जो टॉप 4 टीम्स हो और बीबीएल की जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट लीग है उसकी टॉप 4 टीम्स हो या 100 की हो, क्या उनके बीच में चैंपियंस लीग होनी चाहिए? क्या वो पहले हुआ नहीं है क्या? कौन सी नई हाँ, बात करा थोड़ी दो, है वो करा दो, क्या होगा। तो हुआ है 2014 तक, 2010 से 2014, नई बात थोड़ी है वो। कब हुआ है भाई? मुझे तो इतना पता नहीं भाई। तुम अरे फुटबॉल क्या बोल रहे हो यार, तुम कब से देख रहे हो क्रिकेट? भाई मैं तो क्रिकेट पहले मैं ऐसे ही देखता था, इंटरेस्ट मेरा नहीं 7-8 साल से बना है, वरना पहले तो मैं ऐसे ही देखता था। अरे हुआ है 2010 से 2014 चैंपियंस लीग क्रिकेट का हुआ है। 2 बार एमआई, 2 बार सीएसके जीत चुकी है। ये भी मैं ऐड कर देता हूँ अगर आप आरसीबी फैन हो। अच्छा। क्या सवाल था इनका, क्या हुआ? बोल रहे हैं कि कभी चैंपियंस लीग हुआ है कि नहीं क्रिकेट में, तो नया हाँ होगा, बिल्कुल हुआ अच्छा है भाई। लगेगा। बीबीएल अरे वो जैसा अब होगा। वो सारा ध्यान फुटबॉल पे केंद्रित है तो कैसे कर सकते। एक बार लौंडिया पट जाए तो फिर क्रिकेट देख लेंगे। राम राम, हर हर महादेव सभी को। अरे महादेव, अरे ये उमेश भाई, ये क्या बैक टू बेसिक पे आ गई पंजाब है। ये चोकर पहले डीसी वाले काम करते थे, अब इन्होंने पकड़ लिए ये वाले। ठीक है, हार गए अपने क्या है, फैलने दो, फैल हो गए, हारोगे, चूतिए जैसे खेल रहे हैं। 200 कितने बनाए थे उन्होंने? 224, 240 कितने बनाया मैच? 235। हाँ, 235 बनाए। अब हैदराबाद में तो चेजेबल होता है भाई वो। वो तो ठीक है उमेश भाई, ये बहन का कैचों का क्या कर रहे हैं ये? एक पता, कल मैं क्या देख रहा था, जो शशांक ने कैच छोड़ा ना, उससे बाद में जो तो 3 स्टंप, एक तो स्टंप छूटा, एक कैच छूटी उससे परवीन से। मैं कह रहा शशांक कह रहा होगा बच गया बहन चो, तो और छूट गई, नहीं तो मेरी गांड मार लेते आज बहन चोद। नहीं ठीक है, अब क्या बोले अभी। कैच तो आईपीएल में छूट ही रहे हैं, सबकी फील्डिंग खराब है। नहीं उमेश भाई, कल हैदराबाद ने तो नहीं छोड़ा कोई ऐसा कैच, तभी तो 3 मैच। कैच छोड़ा भाई, हैदराबाद ने 3 कैच छोड़े। 3 हैदराबाद ने छोड़े और आईपीएल में हैदराबाद ने भी छोड़े हैं। सबने कैच छोड़े हैं, फील्डिंग तो स्तर गिर ही गया है ओवरऑल टोटलिटी में। इनका क्या फील्डिंग कोच नहीं है क्या उमेश भाई? अरे प्लेयर पे डिपेंड करता है ना भाई, फील्डिंग कोच तो यार कैच पे अभी प्रैक्टिस करवा कोहली देगा। और फर्ग्यूनस जैसे प्लेयर तो ठीक है यार गौरव भाई, चलो शशांक तो मात्र ठीक दुआ रहा है, है पर बट। देखो मैंने वही तो बताया कि भाई जो हाई वाले कैचेस होते हैं ना वो बड़े मुश्किल होते हैं एक्चुअल में लेना। अरे छूटते हैं, सबसे छूटते हैं, अभी कुछ ज्यादा ही छूट रहे हैं पिछले कुछ सालों में, ये है बात सोचने वाली। उमेश भाई आप अरे पैट जो कमिंस की बुकी है, कैप्टनसी को बुकी कैसे वाले ने देखते हैं? यार मेरे को लगता है शशांक सिंह से बात कर ली, पूरन वाला जो है। पैट पूरन कमिंस की कैप्टनसी का देंगे, पूरन से। आते ही हारा था मैच, बेंचो अच्छा खासा चल रहा था ये। भाई ईशान एसआरएच किशन। जो है, एसआरएच जो है जो यहाँ इस टॉप पोजीशन में बैठी हुई है, वो ईशान किशन की वजह से बैठी हुई है, उसने 4 मैच लगातार जितवाए थे ईशान इनको। किशन ने जितवाए थे, फिर वो आते ही हरवा गया था कैप्टनसी करते ही एक मैच। ये पहला मैच जीता है पैट कमिंस। हम्म।
अरे मुंबई वाले में पैट कमिंस नहीं था क्या? नहीं था भाई, पहला अरे मैच था जीता है यार, उनका, जीता है यार, ऐसी बात नहीं है, 2 3 मैच में से जीता 2 जीता है। है। अरे यार यहाँ बहन से बता रहा अगला आदमी तुमको तो। अच्छा, अरे इनको हारा है कॉल भाई, कर आके लेना। आके एक मैच हारा है, वो कंटिन्यूस अरे जीत रहे आके थे। 3 मैच करे हैं, उसमें पहला जीता है, दूसरा हारा है, तीसरा हाँ तो जीता है। उससे पहले लगातार जीतता आ रहा था ना ऐसा ये ईशान किशन। हाँ वैसे भी उमेश भाई, कमिंस के लगातार पास 4 तो जीता ईशान, फिर ये आया 1 जीता 1 हारा 1 जीता, ऐसा हुआ ना इसका, अगला हार जाएगा। कमिंस के पास क्या बोलते हैं, ऑफर आया है पता नहीं कितने करोड़ का, वो लीग नहीं खेलेगा। 27 करोड़ का क्या क्रिकेट पर ऑस्ट्रेलिया से? एनम। हाँ, पर एनम 27.43 का। करोड़। इतना तो बहन जो ऋषभ पंत ऐसे ही खा जाता है। तो वो ओनर, उनका ओनर चूतिया है ना, उसमें क्या करे। नहीं तो मयंक भाई, ऑफर तो कहाँ से मयंक आया भाई, है? तो उसके बोर्ड ने दिया है। बोर्ड ने हाँ दिया है। हाँ बोर्ड ने दिया हाँ है अच्छा है, तो खेल ले, अरे वैसे भी इसका क्या ही है, आईपीएल में ये थोड़ा अभी सा ठीक कंफर्म है। नहीं है भाई, अरे तो कंफर्म नहीं है। आईपीएल में ऐसा क्या ही कर लेता है, चूतिया ही तो है आईपीएल। नहीं तो भाई मयंक वो भाई, देखो डेब्यू मेरा बुमराह मेरा ने बढ़िया मेरा डाला है आईपीएल में। नहीं, 2000, सुनो सुनो, 2027 में ना तो हेजलवुड खेलेगा आईपीएल, ना स्टार खेलेगा, ना कमिंस। ठीक है, वो इंडिया में टेस्ट सीरीज खेलेंगे, उनकी बैक वैसे ही बोल जाएगी। जी जी, वो तो होता है, मैं क्या उसके बोल बाद रहा हूँ मयंक डब्ल्यूटीसी भाई। है, सुनो, डब्ल्यूटीसी है, उसके बाद एशीज है, उसके बाद वर्ल्ड कप है, वो तो नहीं खेलेंगे, वो तो मेरे को पक्का पता है। तो हेजलवुड का रिप्लेसमेंट तो इसी सीजन ढूंढ लेना चाहिए आरसीबी को। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ मयंक भाई, ये सेम चीज हम बुमराह के साथ नहीं कर सकते। कर सकते हैं, मैंने मना कब किया है? नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ करना आपको। चाहिए। आप वो तब कर सकते हैं ना जब बीसीसीआई रिसोर्सेज हो, बीसीसीआई चलाती हो कुछ। जब सब कुछ अंबानी चलाता है तो करके देख लो, गांड फाड़ दी जाएगी। ये बिल्कुल आई वो एग्री, अंडर ये कॉन्ट्रैक्ट है सही ना, बात है। बीसीसीआई कुछ बोल भी नहीं ऐसा अरे सकती। ये हो सकता उल्टी है कि सीधी हाँ मुंबई इंडियंस के लिए खेलेगा, बाकी इंडिया के लिए नहीं खेलेगा, ऐसा हो सकता है। अरे तो ईशान किशन की जब बात चल रही थी, ईशान किशन तो पहले 4 में से 3 मैच हार गया था। हाँ फिर लगातार 4 जीता है ना। पहले तो हारा भी एक ही था। बात है, उसमें क्या है। वही तो, अरे लखनऊ से वो हार गया और ऋषभ पंत मार गया भाई उसको। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? अरे भाई अगर वो हार गया है तो ये जीता है ना लगातार 4, ये तो आते ही 3, ये तो जीता नहीं है 4 लगातार। भाई आपको नहीं लगता लोग कह रहे हैं बुमराह को रेस्ट की जरूरत है? मुझे तो लगता है हर्षदीप को रेस्ट की ज्यादा जरूरत है। वो कब से बेचारा बॉल लेके भाग रहा है, हम दे इसको दो, एक हमें आध क्या है। दे दो, सबको रेस्ट दे दो, उसमें क्या है। सबसे ज्यादा रेस्ट तो हेजलवुड को जरूरत है, बेंच पे आता है हक के चला जाता है गांडू। मैं तो चाहता हूँ ये हेजलवुड स्टार कमिंग 2027 के 50 ओवर वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए। 2050? 2050 बोल रहा हूँ, 2027 के 50 ओवर वर्ल्ड कप में। अरे ये आशीष भाई, गौरव भाई को डीएम कर दो, स्पीकर। है, डीएम कर दो, यहाँ से उनको ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है, डीएम कर दो, मेरे से तो जा नहीं रहा भाई स्पीकर में यार। ही है। नहीं, लिसनर पे हैं। लिसनर में है। अच्छा चले, अरे डीएम में भेज दो ना लिंक। भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ। एक भाई मैं कोस्ट भी उमेश चाहता हूँ भाई को दे आशीष दो, भाई धोनी सर और 3 साल खेले। कोस्ट उमेश भाई को दे दो दूसरा। अबे धोनी किधर से आया तुमका, ये धोनी से पीछा ही नहीं छूटता है भाई, क्या। अब तो ये जोक भी पुराना हो गया है। मैंने गलत क्या, अरे गलत मैं क्या, वो गलत क्या बोला? बोलेगा धोनी यार, और तीन वो साल नहीं, अरे वो नहीं खेलेगा आईपीएल, मैं टेंशन मत लो। नहीं पर ये जोक भी अब पुराना हो चला गया, अच्छा बोर हो गया मैं जोक। तो उमेश भाई रोहित शर्मा को बोल दे और 3-4 साल खेलने चाहिए। रोहित तो खेल सकता है 1 साल मैक्सिमम, और मैक्स 1 साल, ज्यादा नहीं है। रोहित को कहीं जाके कैप्टन बन जाना चाहिए। अरे रोहित शर्मा भैया 2028 आखिरी 27 आखिरी सीएसके। खेल। अरे अगर वो इंडियन टीम से ड्रॉप हुआ, सुनो, अगर इंडियन टीम से ड्रॉप हुआ रोहित शर्मा, ठीक है, फिर वो आखिरी सीजन फेयरवेल बोल के चला जाएगा, ठीक है, उसका मोराल ही डाउन हो जाएगा अगर इंडियन टीम से चला गया तो। ठीक है, वो इंडियन टीम में खेलने रहने के इतनी मेहनत कर रहा है अभी पहले। कौन सी इंडियन टीम से? अरे ओडीआई की टीम। अच्छा ओडीआई में, मुझे लगा टेस्ट से तो हो गया है।
टेस्ट से तो हो गया, 1 साल हो गया। पर भाई जब आप ड्रास्टिकली वेट कम करते हैं ना तो इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। मैंने जब बहुत वेट कम किया था उसके बाद मुझे बहुत चोटें लगती थी खेलते वक्त, वो ज्यादा लगती थी बहुत ज्यादा, तो इसमें रिस्क रहता है एक। तो पता नहीं यार, उसका हैमस्ट्रिंग का तो पुराना इशू है, वो बार बार आता रहता है नहीं उसका। हैमस्ट्रिंग नहीं, बॉडी मूवमेंट चेंज हो जाती है ना, तो बॉल वॉल लगने के या पता नहीं बहुत दर्द इसलिए तो होती है कहते फिर। हैं इंजेक्शन लेके और बहनचो ओलंपिक खा के नहीं करना चाहिए, नेचुरली और ग्रेजुअली करना चाहिए ऑल्सो फैट लॉस। उमेश भाई, मेरे को एक बात बताओ, जब ये फिटनेस की बात है, ठीक है, पहली अरे बात 1 मिनट गौरव भाई, फिटनेस की बात है, उसने अभी किया तो व्हाई कुड ही नॉट डू दैट सेम थिंग फ्रॉम द स्टार्ट, अरे क्योंकि और तब फ्रॉम द जरूरत टाइम? नहीं थी ना। जरूरत नहीं थी। हाँ जरूरत नहीं थी, टीम में तो जगह अभी क्या कर रहा है? टीम में जगह के सवाल थे क्या? नहीं थे ट्रेन करके ही घूमता था। भाई, कैप्टन था 3 फॉर्मेट का, कैसे करेगा? कोई जरूरत ही नहीं थी करने की, अभी सवाल उठे तो किया। नहीं मयंक भाई 2019 में तो इतना मोटा नहीं था वो, जब वो इंग्लैंड में उसके खेल रहा बाद था। जब पीआर करवा के नाम बनाया अपना, उसके बाद। पीआर नहीं भाई, वो देखो वो प्लेयर और कैप्टन दोनों वाइट बॉल का तो बेस्ट था ही भाई वो, ऐसी तो बात नहीं है। 2000 पता है कैसे पतला इसलिए हो, अब देखो उस समय सेना कंट्री में था 2019 में, अब फिर सेना कंट्री में आया है। अब आपको वो नहीं है ना, एशिया वाली कंडीशन नहीं मिलेगी, आप शुरू से ही मारना चालू कर दो, उसमें वजन बढ़े ना बढ़े। अब इसको फिटनेस पे इसने सही ध्यान दिया है। क्या सेना कंट्री में मतलब? समझा नहीं मैं। अब 2019 में वो फिट था, ज्यादा इतना मोटा हाँ नहीं था वो, हाँ तो उसने उसकी उसके देखा आपने 4-5 सेंचुरियां खींच के मारी, वो प्लेयर अच्छा था हाँ। उसमें। अब फिर क्या हुआ बीच में 2023 में आया, तो चलो उसमें जितनी भी सीरीज थी, चाहे एशिया कप हो चाहे कुछ हो, वो एशिया में खेला, तो तो ऊपर उसको 22 स्टार्ट में तो मिला वहां कि था ना, सेना में ही तो था वर्ल्ड कप। अब T20 नहीं कह रहा हूँ, बिगर फॉर्मेट कह रहा हूँ भाई। अरे बिगर फॉर्मेट क्या, आपने सेना में खेलना है तो बिगर और स्मॉलर क्या, वो मैं दिक्कत नहीं है भाई। आपकी बात मैं समझ वो गया, वो 20 में यार फिटनेस जब के रोहन लिए भाई, 20-21 में कप्तान बना, ठीक है, उसके बाद फूलना चालू किया। क्यों? क्योंकि भैया फिर अब जरूरत नहीं थी, अब जब सवाल फिर उठे कि उसके बाद फिट नहीं है तब किया उसने। हाँ वो तो उसकी वो तो है यार ही रोहन भाई, पहले। फिटनेस तो क्या बोलते हैं, हर जगह चाहिए। इंडिया में क्या कम फिटनेस थोड़ी चाहिए, गर्मी होती है ज्यादा, ज्यादा चाहिए बढ़ाना, बल्कि। देखो बढ़ाना, वेट गेन करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना कम करना मुश्किल होता है। जब एक बार बढ़ नहीं जाए, भाई मेंटेन कम करना करना बहुत रहता है। मुश्किल होता है, मेंटेन करना सबसे ज्यादा यार मुश्किल। रोहन भाई, इतना फिल्टर क्यों आते हैं? रोहित शर्मा का नाम नहीं, लेते हैं, वो डिपेंड सेना करता में है, था। डिपेंड करता है गौरव भाई। फैट गेन करना मुश्किल नहीं होता, वेट गेन करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ भाई। हाँ भाई, वो तो फैट गेन है, हाँ, कह सकते। फैट गेन तो बहुत आसान होता है, वेट गेन होता है सबसे ज्यादा, जब आप फैट बराबर रख के मसल मास से वेट बढ़ाते हो, वो होता है। और ये जो कह रहे हैं भाई, आप अननेचुरल तरीकों से ग्रेजुअली डिक्रीज नहीं करोगे वेट, तो आपकी बॉडी तो बताएगी आपको फिर। अच्छा, दूसरा ये है ना, मैं बताता हूँ, देखो वो तो है उनका भाई। उनका जो इशू अगर फिटनेस का कोई रहेगा भी ना, तो वो उनका हैमस्ट्रिंग वाला ही रहेगा, जो कि वो आज से नहीं है, वो सालों से है उनका वाला। वो कभी भी आ सकता है, जा सकता है, आ सकता है, जा सकता है, वो वाला चीज। इधर सिस्टम क्या है ना, बाकी फिटनेस वाले किसी गर्दन, आजकल मैं जो फिटनेस का ये इंजरीज का क्या सीन है, गर्दन मचक गई, कमर मचक गई, एक रात में बेंच बैक स्पैस्म आ गया, एक रात में बेंच बैक स्पैस्म आ गया। यार ये क्या चूतिया पा है। अभी ये देखो रोहन भाई की, रोहन भाई क्या उम्र होगी आपकी? भाई मैं तो 23 साल का हूँ, 23 साल हुआ हो? मुझे अप्रैल में ही। एक छोटी सी साइकिल चलाई है आपने, हैं? भाई मैं आपको वो पता है क्या था, ये बॉडी ना पंप करे हुए दिखती है, जब आप शर्ट पहने तो आप ऐसी कांगड़ी टिकू लगते हो, आप ऐसे ही लगते हो नहीं भाई। मैं पूछ रहा हूँ, साइकिल चलाई है छोटी सी, नहीं एक नहीं भाई, ट्राई साइकिल चलाई, एक वीक और की? कुछ नहीं चला। नहीं भाई ये सब नहीं कर भाई, ये तो नॉनवेज हो? भाई हमारे घर में प्याज लहसुन भी नहीं बनता भाई। अच्छा अच्छा। अच्छा उमेश भाई, मैं देखिए आप तो विराट कोहली को बहुत क्लोजली जानते हैं, आप उन्हें पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, आप भैया जी वैसे ही नहीं बुलाते हैं। आई नो ही इज फिट, ठीक है, बट डू यू थिंक, मैं क्लब नहीं कर रहा हूँ, बट डू यू थिंक क्योंकि 28 में मेगा ऑक्शन है और विराट कोहली थोड़ा अपने फैमिली की तरफ इंक्लाइन रहते हैं, 27 के वर्ल्ड कप के बाद आईपीएल भी एक सीजन हो जाएगा और मेगा ऑक्शन से पहले डू यू थिंक 27 ही लास्ट आईपीएल है उनका और रोहित का मैक्स टू 2000? मैक एक, अगर अगर नहीं भी किया, वैसे तो हो जाना चाहिए, अगर नहीं भी किया
तो भी फिर एक ही सीजन और देगा मेगा साइकिल वो। मैं ये मेगा मजाक ऑप्शन में नहीं पूछ रहा हूँ, ये लोग नहीं, ना मैं मजाक सीरियसली पूछ रहा हूँ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको कि जी, मोस्ट प्रोबेबली अगर इस साल या अगले साल ट्रॉफी जीत जाती है आरसीबी, हाँ वो छोड़ देगा। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक वो और ऐसा और बंदा नहीं अगर है। बाई चांस मान लो जीत भी गई और नहीं भी छोड़ा, तो भी एक ही मेगा ऑक्शन देगा आपको बस। मतलब 28 वाला साल ना। हाँ। हाँ, और 27 के बाद 28 बस, या जा से 30 खींच लेगा, और कितना खींच लेगा, खींच लेगा एज इन वो नहीं फिजिकली, वैसे ही 28 में ना इसको आई थिंक 40 हो जाएगा, और ये ना ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि रहेगा इतने लेट तक, वो चला जाएगा, वो अलग अभी वो थोड़ा अलग दुनिया में रहता है ना, अपना फैमिली ये वो। आई थिंक 27 में भी आया, आई थिंक लास्ट है अगला साल। जीत गई तो आरसीबी ये साल या अगले साल, वो तो 100% छोड़ देगा, एक बार भी जीत गई तो। रोहित तो छोड़ देगा अगले साल, रोहित हैज नो क्रिकेटिंग फ्यूचर आफ्टर 27, वो तो 100% ही विल लीव। अरे भाई, ये लोग जो है ये अपनी मन मर्जी के मालिक हैं। ये जब चाहेंगे तब बोलेंगे कि टाटा बाय बाय, अब हम जा रहे हैं, हमारा हो गया, ठीक है। तो ये, और आईपीएल कोई ऐसा नहीं है कि बेंच कोई इसमें क्राइटेरिया है कि नहीं आपको ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। आईपीएल है भाई, खेलो। नहीं खेलने मन नहीं खेलेंगे, खेलने मन होगा तो बेंच पैसा। अरे माना कि गलत बोल रहे थे, निकाल क्यों दिया? हेलो हेलो, क्या हो गया आवाजों को? अरे आ इनका रही है ये आवाज उमेश भाई, आ रही है। हाँ हाँ क्लियर है क्लियर। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? आ रही है, हाँ आ रही अभी आ है। रहा है। अच्छा अच्छा, नहीं वो आप सही कह रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली देखो डिपेंड हो सकता है, ट्रॉफी पे डिपेंड करे। मुझे लगता है कि ये अगले साइकिल में ये हेजलवुड भुवी तो वैसे भी जाने ही वाले हैं, ठीक है, और एक दो और जाएंगे, तो विराट जाएगा नहीं जाएगा वो डिपेंड करता है, पर हाँ उसके बाद वाले ऑक्शन में तो नहीं रहेगा। हो सकता है इस ऑक्शन में आ जाए और बीच आईपीएल छोड़ दे, बीच ऑक्शन में पता नहीं है। वो आ गए यार, अब टाइम, मतलब उस चीज के लिए तो प्रिपेयर हो जाओ। एक साल मैं दो, तो बस वही एक साल है, 2 साल एंजॉय 3 साल, मैक्स टू मैक्स 4 साल, इससे ज्यादा नहीं, और इससे ज्यादा क्या देखोगे अब? अरे सिंपल बात, जब तक मन करेगा तब तक खेलेंगे और क्या। नहीं नहीं, मन वाली बात ठीक है, मन करके भी मैक्स टू मैक्स और 3 से 4 साल देख लोगे बस, और कुछ नहीं। 3 4 साल में बहुत खींच के बोल रहा हूँ, वरना तो 1 2 साल में ही पैक हैं दोनों। ये आपको लगता है ये वो खेलेंगे, ओलंपिक खेलेगा कोहली, आपको लगता है? ओलंपिक कौन सा यार, T20 फॉर्मेट में होगा, वो ऐसा बंदा नहीं है, वो रिटायरमेंट से बाहर आके खेलेगा यार, क्या है अरे अभी। ओलंपिक वाले सपने दिखा रहे हैं, उसकी फोटो लगा रहे हैं ओलंपिक में आरसीबी कहाँ वाली से जो। खेलेगा? वहां T20 की आई की टीम जाती है भाई, वो रिटायर्ड है वहां से। नहीं पर मैं ये कह रहा हूँ ना, उसकी फोटो उसकी लगाई जा रही थी, इसलिए वो मैं तो सोच रहा था लगाएंगे, क्या पता फोटो उसको तो अभी एक भी के लग लिए जाती है बुलाएं। कई बार, क्या हो गया? अभी भी लगाएंगे, वो तो ये हुआ क्या ओलंपिक यार? में। रिटायरमेंट हो गई, थोड़ा ना खेलेगा भाई। मे बी यू विल सी रोहित एंड विराट गोइंग टू ओलंपिक एज ब्रांड एम्बेसडर, जैसे वो रोहित आया था अभी 26 के वर्ल्ड कप में, वो तो लेके ही जाएंगे, प्रमोशन वही करेगा कोहली, उससे बड़ा कोई है क्या प्रमोटर क्रिकेट का वर्ल्ड में, वो तो लगाएंगे। हाँ खेलेगा। देखो वो बंदा, देखो ये धोनी का क्या है, वो अलग है, धोनी वो नीचे आता है, बैटिंग उतना करना नहीं पड़ता है, ये क्या, ये आपका ओपनर है उधर धोनी ना, का अलग है, रोहित और धोनी का विराट। बस चलता वो पहले रिटायर हो जाता, लेकिन साला वो बेचारे को ब्लैकमेल कर रहे हैं, एनविलप खोल देंगे, तो वो करना पड़ता है, बात वो है। ठीक है, नहीं नहीं, जो भी मतलब है पर आपको लग रहा हो मजाक है यार ये, वन ऑफ द रीजंस ये भी है, पर वही है ये धोनी का बस चल रिटायर देखो, हो जाए, बैठे आराम से, क्या करना उसको बहनचोद। नहीं मैं बोल रहा हूँ टीम में रोल ना, ये रोहित विराट का रोल ज्यादा है, ओपनर होके खेलना पड़ता है सारा मैच, वो अभी भी फिर इनका नहीं डिपेंडेंसी होगा। है विराट पे। बिल्कुल बिल्कुल, वही बात है।
मुझे तो भाई अगला साल ही लास्ट लग रहा है, अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई तो भाई उसी दिन ही ये दोनों थैंक यू एवरीवन करके तो मैं बस एंजॉय करूंगा लास्ट ईयर दोनों का। हाँ मतलब और अगर बोला जाए तो देखो विराट का 1 साल 2 साल मैक्स टू मैक्स 3.5 साल रह गए हैं और देखने के किसी भी लेवल ऑफ क्रिकेट में फिर नहीं दिखता वो। मतलब बस आईपीएल और वनडे ही खेल रहा है और क्या ही हाँ खेलेगा। दोनों में ही बोल रहा हूँ, दोनों का मिला के बोल रहा हूँ, मैक्स टू मैक्स 1.5 साल 2 साल 3 साल बस, बहुत ही खींच लिया तो। पता है इसके जाने के बाद ना भैया ये सिंगल ब्रिलियंस खत्म हो जाएगी, ये कुछ प्लेयर जो बचे ना उसके बाद ये सब कलेक्टिव ब्रिलियंस ही टीम आएगा आएगा चलती वो है। भी आएगा, कोई टेंशन नहीं है, लगता है सबको नहीं हो पाएगा, आएगा वो भी आ जाएगा, कोई ना कोई उठ के गिल ही आ जाएगा, गिल बन जाएगा नया भाई, उसमें क्या है। आपको एक गारंटी आपने नहीं नहीं, एक एक चीज की मैं एश्योरिटी गारंटी दे दूंगा, इंडिविजुअल ब्रिलियंस आएंगे मे बी, बट 3 फॉर्मेट प्लेयर कोई नहीं आएगा फ्यूचर में। मैं कोहली को हाइप नहीं कर रहा हूँ, उसके रीजंस भी है, क्योंकि इतना क्रिकेट होगा ना आप खेल ही नहीं पाओगे, एग्जिस्ट ही नहीं कर पाओगे, तीनों फॉर्मेट अडॉप्ट ही नहीं कर पाओगे। तो यही लास्ट है, लास्ट ऑफ द 3 फॉर्मेट प्लेयर्स, इसके बाद कोई नहीं आएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे वर्ल्ड क्रिकेट में, अलग अलग हो जाएंगे सब। आरती में ये चीज देख रहे हो अभी आप, कल पंजाब हारी है, वो 2 नंबर पे आ गई है, अगर आज आरसीबी जीत जाएगी तो वो 3 नंबर पे चली जाएगी, और परसों कोई भी टीम जीतेगी वो 4 नंबर पे चली जाएगी। बहन से अरे ये तो तुमको डाउनफॉल। क्या हो गया, तुम क्यों गौरव भाई जैसे बर्ताव कर रहे हो, मैच देखो, अरे वो उनका टाइम नंबर 1 पास से है, नंबर उनका और 4। एमआई वालों का टाइम पास है, 3 13 9 18 करना, तुम्हारा तो घोड़ा अभी भी रेस में है, तुम काहे ये कर दे वो कर दे हो, मैच देखो, हमारा सारे जीते खत्म हो जाए बस। बस ये कल गौरव भाई से बात भी हो रही थी, उमेश भाई ये कह रहे थे कि ऐसा हो जाएगा वैसा, मैंने कहा भाई हमें तो मैच तो जीत गौरव के भाई और का ट्रॉफी समझ में जीतनी आता है है। ना, उनके पास अब कोई काम नहीं है आईपीएल भर, तो अब तो यही करेंगे वो एमआई वाले सब, है ना, कि ये हो रहा आई वो हो रहा, किताब लेके बैठो, पन्ना फाड़ो फिर लिखो, फिर पन्ना फाड़ो फिर लिखो, तो वो चलता रहेगा भाई, वो अब नहीं होता, अब ये हमें पता है ना, हमने भी तो यही किया है एक जमाने में। तो अपना देखो भाई, जो मैच बचे हैं सारे के सारे जीतो, मैक्स टू मैक्स जीतो, खत्म, आगे बढ़ो। पर उमेश भाई ऐसा क्या है कि कोई कोहली से किसी को मिला है वो बंदा नीचे ही गिर जाता है। वो इरफान पठान का एक ट्वीट आ रहा था, वो अब रिसर्कुलेट हो रहा है, उसमें लिखा हुआ है कि अय्यर ओ कोहली के बाद चेस टाइटल उसी को दे देना चाहिए, अय्यर को, बताओ। बात उतनी है उसके ना बाद वो कि बेचारे ने आप कोहली लेवल के खिलाड़ी से किसी को कंपेयर करो, वो डाउन नहीं होता, फिर जो आपका देखने का तरीका बदलता है ना उसको, और फिर जो आपकी एक्सपेक्टेशन चरम पे पहुंच जाती हैं, और फिर जो छोटी छोटी चीजों में वो आपको डिसअपॉइंट करता है, वहां आपको लगता है खराब हो गया, समझ रहे हो, ये होता है। क्योंकि कमेंटेटर और क्रिकेट एनालिस्ट भले ही ना करें, लेकिन जिस तरीके से विराट की छोटी से छोटी चीज देखी जाती है और उसमें वो सक्सेस भी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वही चीज फिर दूसरे की देखी जाती है और उनमें इतनी वो नहीं है, स्किल सेट नहीं है, या उतने गांड में दम नहीं है कि वो कर लें उसके लेवल का, इसलिए ऐसा आप देखते हो। श्रेयस अय्यर के पिछले 14 मैच उठाना, आईपीएल के पिछले वाले, उसमें भी थे ऐसे परफॉर्मेंसेस, लेकिन जब आपने कोट कर दिया और कंपेयर कर दिया, तब होता है दिक्कत। और इसीलिए मैं कहता हूँ विराट से किसी को कंपेयर मत किया करो, लोगों का उसको देखने का नजरिया, उसको उसके एनालिसिस का तरीका बदल जाता है। एक्चुअली ना उमेश भाई इनके पास सिर्फ एक ही बंदा बचता है, किसी भी फैंडम का कोई भी बंदा उठाएंगे, उठाकर सिर्फ करना कंपेयर विराट कोहली से ही है, स्टैट पे उसी के निकालने हैं, कहीं से भी निकाल ले, उसका मैं ऐसा था। मैं डर गया था थोड़े दिन पहले, जब बेचारे वैभव सूर्यवंशी का फोटो साइड में लगा के कर दिया था, मैंने कहा अरे इसको मत करो भाई। सेम भाई, मैंने वही नीचे तो। कमेंट में हाथ जोड़े थे, भाई अभी मत करो, बच्चा अभी अंडे से निकला है, तुम उसकी भुर्जी बना रहे हो, तुम उसको मत करो भाई उसको। अरे ये विराट देखो, मैं अभी भी एक बात बोलता, रोहित शर्मा से ना ओडीआई में
आप हार्ड आएगा कोई बड़ा ओपनर, बहुत कम चांस है, मतलब उसने जैसे इम्पैक्ट डाला है। ठीक है यार, बड़े बड़े प्लेयर वो ऐसे नहीं बनते हैं, वो 15 साल 17 साल मेहनत करते हैं, अप डाउन होता है, कमबैक होता है। कुछ कुछ प्लेयर का हाई में स्टार्ट होता है, फिर वो कमबैक ही नहीं कर पाते हैं। ऐसे नहीं होता है, खेलने दो, सबका अलग अलग होता है। अब देखो मुंबई की क्या हालत हो रही है। आप एक कैप्टन को निकाल देते हो, लोग बोलते हैं ना कैप्टन इज एज गुड एज ए टीम। ठीक है, वो बात सही है, गलत नहीं है, लेकिन उल्टा भी होता है कभी कभी। कैप्टेंसी मैटर करती है भाई, वरना हाँ हाँ, ऐसे कैसे देखो हो जनरली जाता ये है। रहता है कि कैप्टन इज एज गुड एज इट्स टीम्स रिजल्ट, है ना। लेकिन ये बात भी सही है जो आप कह रहे हैं कि अ बैड कैप्टन कैन रुइन अ गुड टीम एज वेल। बिल्कुल बिल्कुल, वो हर ये पे होता है। आप देखो ये मैड्रिड जो फुटबॉल में, वो एम्बाप्पे बड़ा प्लेयर है, पर क्या वो उसके आने के बाद देखो क्या हालत हो गई फुटबॉल में उनकी टीम। स्टार प्लेयर होने से नहीं होता है, वो उसको मैनेज भी करना पड़ता है। हर चीज का दो साइड होता है। अब केएल राहुल को देख लो, जिंदगी भर उसको टट्टी टीमें मिली हैं, प्लेयर खराब थोड़ा ना है। उसको तो साला कैप्टेंसी भी ऑफर किया गया डीसी का, वो लिया भी नहीं। वो तो वो अच्छा किया। अभी बस। केएल राहुल तो नेमार है फुटबॉल का, मतलब क्रिकेट का नेमार। उस बेचारे की किस्मत, पहले तो इतना इंजर्ड रहता है, नेमार सबसे उसके बाद चूतिया जब, खिलाड़ी भोसड़ी का क्या किया उसने ब्राजील के लिए। भाई वो ब्राजील की नहीं बात कर रहा, पर मोस्ट टैलेंटेड ब्राजील की बात नेमार करेंगे ही हम, था, केएल राहुल ने स्किलफुल। इंडिया के लिए भी किया। अभी बहन नहीं का नहीं, लोड़ा नेमार मैंने, मादर चोद 7-1 से हरवा दिया बहन चोद है, अपने अरे चूतड़ मैं लेके वो नहीं बैठ कह गया रहा था भाई। गांडू। अरे वो तो खेला ही नहीं था। हाँ तो चूतड़ लेके बैठ अरे गया मैं था वो मादर चोद, हीरो बन के उसकी सब वो खेलता मादर चोद, अरे मैं बारह वो एक नहीं से कह रहा हारती हुई हूँ, ब्राजील। स्किल्स वाइज कह रहा हूँ। जब मेरा लंड का नेमार नया स्किल है नया उसका, आया था, बहन चोद अगरू अरे मादर यार चोद। उमेश भाई, ऐसे पूरा एकदम हाइंडसाइट में ऐसे कैसे बोल रहे हो यार? अच्छा, उस देखो वर्ल्ड तो कप भाई में सही क्या किया नेमार था उसने। बहुत उसने, अच्छा बताओ प्लेयर जरा, था भाई। बोलो। भाई सुनो, नेमार तो उसने देखो बहुत ब्राजील अच्छा के लिए रोहन क्या प्लेयर भाई, किया था। है, सही ये जब बताओ। भी 4 साल बारसा में रोहन खेले ना, भाई, ये सीबा एक्चुअली अरे सीबा रोहन भाई बारसा नेमार, बारसा गया बाहर से लेने, मुझे बताओ ब्राजील के लिए उसने किया क्या है। अरे मीडियोकर प्लेयर है वो नेमार टॉप की, ब्राजील के स्कोरर लिए है वो। भाई उनका। ओलंपिक में शायद उसने जितवाया है ना अरे वो उसको, ब्राजील को। 24-25 साल में अरे उमेश भाई भाई। वो ओलंपिक वैसे ही था जैसे बेंचो अभी, ओलंपिक को ये अभी फुटबॉल में ऋतुराज क्या गायकवाड़, नहीं एक होता है मिनट, भाई। वो ओलंपिक वैसे ही था एशियन जैसे अभी चैंपियनशिप ऋतुराज जीत के आ गया एशियन था। चिप्स जीता है बेंचो, तो वो अरे भाई गौरव, मुझे ओलंपिक। सिर्फ, रोहन भाई, केएल राहुल का सबसे राइट कंपैरिजन है हैरी केन, नॉट नेमार। उसको आप वहां अरे कंपेयर मुझे करो। सिर्फ इतना ने, बताओ, भाई इस हैरी बहन केन के का तो लोड़े मैं, नेमार नहीं, नेमार जूनियर है वैसे तो, नेमार जूनियर ने हाँ, मादर चोद ने ब्राजील के लिए क्या किया है ऐसा। नहीं नहीं, मैं उसका रीजन बोलता हूँ रोहन भाई। नेमार ना, इतनी केएल प्यारी राहुल टीम थी, कभी मेरी ये, माँ चोद दी इस बहन के लोड़े ने। नहीं नहीं, ये कभी ना इंजरी फेक नहीं करता है राहुल। उसको जो रोल दिया जाता है वो करता है, पता है। उसको आप बोलो कीपिंग करे कर लेता है, ओपनिंग करे कर लेता है। ही नेवर गेट्स, मतलब ये हाँ जो भाई ये इंजरी जो आपने बात बोली इसी रीजन पे कह रहा हूँ, नेमार को तो मैं अटैकिंग मिडफील्ड कराओ वो खेल लेगा, अरे सेकंड भाई स्ट्राइकर खिलाओ खेल लेगा, बार्सिलोना लेफ्ट में विंग अरे था क्यों खिलाओ नहीं ये, खेल खेला लेगा। ब्राजील के लिए। बार्सिलोना में ही था, ठीक है, मेसी भी था, सुआरेज भी था, बढ़िया चल रहा था इनका। फिर नेमार ना सबसे बड़ी साइनिंग करके गया पीएसजी, ठीक है। वहां पीएसजी वालों ने बेंचो, 222 मिलियन है ना, यूरो। पीएस वो उसको लगा कि मैं सबसे बड़ा, उसको लगा वहां पे सबसे बड़ा प्लेयर मैं हूँ, बेंचो यहाँ मैं गांडी फाड़ दूंगा और ये बेंचो मेरा ये हो मेरा नेमार पता लसन। है क्या है गौरव भाई, जीटी से मुंबई इंडियंस आया हुआ हार्दिक पांड्या, इसको लगता है ये बहुत तगड़ा है। नहीं नहीं अरे उमेश यार, भाई मैं बता रहा हूँ अरे आपको, मतलब पीएसजी ने गया ये ये, बात सुनो नहीं है। भाई, कंपैरिजन पीएसजी ने, एकदम सही है। एक मिनट, पीएसजी ने अरे बेंचो, एक मिनट सुनो कंपैरिजन मयंक भाई, एज जो सिचुएशन है वो एकदम सही है, लेकिन स्किल सुनो में भाई मयंक बाप है भाई, भाई आपको नेमार भी पता बाजार है, में। भाई एक मिनट रुक जाओ यार, एक सेकंड रुको भाई, मयंक भाई आपको भी पता है, पीएसजी में जब तक ये था तब तक बेंचो अकेला राज कर रहा था। जैसे ही बेंचो मेसी आ गया ना, इसको बेंचो कोई कुत्ता नहीं पूछा था वहां पे। अरे तो इस, वो आए, उसके आगे कौन ही पूछेगा यार, आप भी तो तो सोचो। वही ना, मैसी तो इसकी मैसी गांड है। जल गई। अरे मैसी तो ज्यादा हो भाई गया। मेसी वो तो से, ये बात हो मेसी के गई कि सामने तुमने आने हार्दिक का भाई पांड्या का पता आगे है। विराट कोहली छोड़ दिया, वो तो नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि इस बैंड के लोड़े ने ब्राजील के लिए कुछ नहीं किया, मादर चो क्लबों में पैसा बकवासा, इतना लेजेंडरी बैंचो, तो इतनी लेगेसी है बढ़िया ब्राजील की, इसने मैया चुदवाई है बैंड के लोड़े ने, गांडू। खेलता हूँ ना आधे टाइम बैंचो बट जब खाता बैंचो चूतिया।
पर ब्राजील की यही दिक्कत रही है उमेश भाई कि इनको पैसा दिख जाता है ना, ये फिटनेस वगैरह छोड़ दे, आद्रियानो ले लो, क्यों? अब तो पाटो ले अभी लो, वाली ये सब फसल छोड़ होगी देते बहन हैं। चोद, 94 से लेके 98 तो बहन चो 2002 तक बहन चो ब्राजील थी, जाते थे खेलते थे, ब्राजील वो को तो है जितवाते थे भाई, भोसड़ी के। वो तो है हाँ तो भाई। ज्यादा लिबिर लिबिर मत करो मादर चोद, ये टटपूंजियों वाले प्लेयरों के नाम लेके मेरे को मत बताओ भोसड़ी के। हमने लेजेंड देखे हैं खेलते हुए, नॉस्टैल्जिया मर्चेंट है फुटबॉल के हम। ब्राजील एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड माँ चोद देंगे भोसड़ी के एक आध की। उनका पीक, अरे उनके यार जैसा उमेश पीक अरे भाई किसी का अरे पीक नहीं उसका है। डिबेट मत मीना बनाओ यार, क्रिकेट की उसको रहने दो यार। ब्राजील और मैनचेस्टर अरे यूनाइटेड जैसा पीक किसी का नहीं है, ना क्लब में ना कंट्री में, बस बात हो गई खत्म। ये एक एक दो नहीं दो क्लब साल में के तो सब है। आए थे, इटली फिटली, और ये जिनादीन जिदाने और लौड़ा लवाने बहन के लोड़े। और क्लब में तो है। कौन है क्लब में? हाँ, अपना रियल माड्रिड बोल देना बहन चोद। क्लब में नहीं नहीं, अरे उमेश भाई है यार, मैड्रिड है, मैं खुद यूनाइटेड फैन हूँ, लेकिन अरे पर वो यूनाइटेड थोड़ा ये है। यूनाइटेड की अनमैचेबल है भाई। यूनाइटेड की पीक तो अलग ही थी भाई, यूनाइटेड से मैच नहीं यूनाइटेड भाई की वो। भाई लेगेसी देखो, अनमैचेबल है भाई, ये क्या मैं बहन चो मैड्रिड रियल मैं माड्रिड मैड्रिड का डेल्फी रियल मैड्रिड बोलते का थे मैं वो बताता फिर। हूँ, मैड्रिड का मैं खुद हूँ। लेकिन मैं मैड्रिड का खुद हूँ, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि पीक वाला जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड, चलो ठीक है, मैनचेस्टर की भी अच्छी पीक थी, या मैड्रिड की भी अच्छी पीक रही, बारसा की भी अच्छी पीक रही एक टाइम पे, है ना, बायर्न की भी एक अच्छी पीक थी एक टाइम पे, लिवरपूल वगैरह की। बट भाई एसी मिलान की पीक के आगे इन सब की पीक बेकार है भाई। एसी मिलान बहुत तगड़ी टीम थी, वो डेडली टीम थी भाई। भाई वो जिस इंडिविजुअल ब्रिलियंस बहुत थी एसी वो मिलान। भाई इंडिविजुअल ने टीम भाई देखो उनकी उठा के यार, टीम भाई, डिफेंस लाइन उनकी बहुत बहुत तगड़ी थी बहुत भाई। तगड़ी टीम थी यार वो उस टीम का मुकाबला था ही नहीं भाई। भाई डेल पियरो वगैरह बड़े खतरनाक। मालदीनी वगैरह थे बहनचोद। माल्डीनी भाई, नेस्टा। चलो ये तो हो गई फुटबॉल की बातें, अब आओ एंटी आज के मैच पे। हाँ, आज के मैच पे आता है। उमेश भाई यार बहन चोद, ये एसी मिलान कहाँ से रियल मैड्रिड होती? मैं सो एसी मिलान जोड़ दी बहन की लोड़ी। उमेश भाई नहीं नहीं, एसी मिलान अरे थी नहीं उसका भाई, बहन एसी चोद, मिलान। नहीं उमेश भाई मैचेस भाई, जीत, प्लेयर मैचेस जीतने बहन के लोड़े, क्या क्या उसकी ग्लोबल कमर्शियल कल्चर रीच थी जब मैन यू के बराबर? अरे 90s में वही थी मुझे, 90s में मैन्यू वो की नहीं नहीं थी। थी, 90s में तो मैन यू थी। 80s नहीं, 80s 90s में एसी मिलान का एसी ज्यादा मिलान दबदबा की था कोई भाई। बहनचो ऐसी ग्लोबल कल्चरल रीच नहीं थी जो बहनचो मैन यू की थी। ना ना अरे मैं भाई लड़ थी बहन, एसी मिलान ठीक बहुत ठीक थी, बहुत ही तगड़ी टीम थी। वर्ल्ड लेवल नहीं थी। अरे वर्ल्ड लेवल में भाई क्या कितने बात कर लंबे रहे हैं, समय एसी तक तो मिलान बहनचो मतलब वो एलीट अपनी पीक थी। कंटेंशन में नहीं रहती थी। 9 साल नौ अभी साल तक मॉडर्न उसका अपना नहीं, एक सुनो, अलग पीक मॉडर्न चला था। डोमिनेंस उनकी बाद में आ गई, एलीट कंटेंशन में पहले नहीं रहते थे वो। क्या बात नहीं कर रहे हो? पहले नहीं रहते थे, उनके क्लब पॉलिटिक्स की वजह से जो बहुत भी ज्यादा हो, था उस टाइम पे। नहीं थे ना, मान रहे हो ना, अब कारण और कोई भी हो। फिर लेकिन जब उनकी पीक आई थी महेश भाई, फिर वैसी आप शायद ही आपने किसी टीम की देखी हो अब। मैन यू की देखी है मैंने, एसी मिलान की नहीं थी उतनी पीक। नहीं नहीं, मैन्यू की थी, नहीं, प्रीमियर लीग में मैन यू बहुत की तो तगड़ी थी। बहुत खतरनाक लीग है भाई, पर मैन्यू वो की देखिए जब प्रीमियर लीग में वैन बहुत तगड़ी बेस्टन थी। वगैरह आ गए थे, डच ट्रियो बात आ वही गए, तो है, भाई मैन्यू खतरनाक की हो गए थे भाई। मैन्यू की तो 2007 वाली जो पीक थी वो बहुत तगड़ी थी, रोनाल्डो रोनाल्डो आने के बाद या उससे थोड़ी सी पहले भी उससे अच्छी थी वो। पहले भी थी भाई, हाँ उससे उससे पहले भी थी पहले भी उनकी, थी। वो बहुत अच्छा था उनके में, कैरिक वगैरह ये सब बहुत अच्छे प्लेयर थे उनके में, मैन यू है भाई। पॉल स्कोल्स अरे वगैरह। उनकी उनकी पीक थी, पर दिक्कत ये हुआ ना साला, ये 2 चैंपियंस लीग फाइनल बार्सिलोना से हार गए। वो अगर ये जीत जाते ना तो आप बोल सकते थे कि हाँ वो इनविंसिबल थे। ये दो दो सीएल फाइनल यार साला आप बार्सिलोना से हार। 2000 मेरे ख्याल से 92 से लेके 2013 तक बढ़िया था उसका मामला, ठीक है? तो हाँ वो तो था, हाँ भाई, उसके ये बाद पॉगबा पॉगबा वगैरह चले गए थे, उसके बाद ये थोड़ी ढीली अरे पड़ी तुम है। कहाँ पोगबा पोगबा के बोले बहन, जो 93 में पोगबा अरे था क्या? पॉगबा नहीं भाई यार, नहीं नहीं, पॉगबा कहाँ से आ गया? 2013 की बात अरे कर मैं रहा हूँ आपको भाई, मैं मुझे बोल रहा पता हूँ नहीं कि कहाँ से। 2013। 92 नक्कल है भाई 93 पॉगबा। 94 98 की टीम जाके देखो, गांडे फट जाती बहन चोद। क्या पोगबा भाई मेरे रूनी भाई जैसा साहब। प्लेयर ही नहीं था भाई, रूनी जैसा प्लेयर भाई, मेरा फेवरेट वो प्रीमियर लीग का प्लेयर है भाई आज तक। नहीं। रोहन भाई, आपका वैसे फेवरेट टीम कौन सा है फुटबॉल में? भाई मैं यूनाइटेड सपोर्टर हूँ, लेकिन आजकल बदल पर गया हूँ। नहीं नहीं या, नहीं, आज भी नहीं बदला भाई, मेरी किस्मत ही ऐसी है, जिस टीम को सपोर्ट करता हूँ, आरसीबी, वो नहीं बेचारी वो। रोहन भाई, आपने आपने आप बोल रहे हो आप 23 साल के हो, आपने क्या देखा है फिर यूनाइटेड का? आपने तो कुछ देखा ही नहीं, नहीं नहीं होगा भाई देखो, मतलब। वो बात नहीं है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं मतलब मैचेस तो मैंने अभी पिछले कुछ सालों वाले ही देखे, बट जब मैं वो सुनता हूँ, मैं ठीक है, ठीक देखता है। हूँ, वो उस पे तो बड़ा अरे मजा ऐसे ही आता है भाई। खिला ये है आपका लेजेंड के फेवरेट। मैचेस आते हैं ना, क्लासिक्स आते हैं, सोनी वोनी पे सब सब देखे भाई, बहुत मजा आता था।
नहीं हाँ मैचेस तो यार सारी सही बात है। अवेलेबल होते ये हैं भाई, वो किसी ने क्रेज लिखा वो ये है सब भाई। 3-0 मैन यूनाइटेड जीत रही होती थी, उसके हाँ बाद बेंच किसी से ने वो उठा के भेज देते थे जीसुंग पार्क और रोनाल्डो को। भाई बताओ, इतना किसी हो ने रहा है किसी लिखा टीम है के पास नहीं था भाई। किसी ने लिखा है कि केएल राहुल लौंडियाबाज भी नहीं है। और सही बात है यार, ये भी देख लौंडियाबाज नहीं है, हाँ। मतलब नेमार लौंडियाबाज है केएल। मतलब भेड़ का लौड़ा दल्ला है भोसड़ी का वो तो। छोड़ो यार, क्रिकेट पे आ जाओ, कुछ ज्यादा ही कुंठा है। चलिए चलिए क्रिकेट पे आ जाते हैं। और हादी भाई आप बताइए। आई नो आप और एस्ले थोड़े भावुक सीएस के फैन है, पर मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ इतनी इजी नहीं है रोड टू प्लेऑफ। यार पहुंच तो गए मैंने तो ये अच्छी कब बात कहा है। आशीष भाई कि इजी है? भाई इजी नहीं होता दुनिया में कुछ भी यार।